हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पे लगभग आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये प्रयास करेंगे कि आपको वो कंटेंट दिया जाए जिसके द्वारा आपका किसी भी बुक का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो वेलकम टू ड्रोना क्लासेस। जैसे कि मैंने पहला अपना वीडियो डाल रखा है, तो एक दिन लेट के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों का अब कोई भी बैच, कोई भी क्लास लेट नहीं होगा। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। तो हम लोग क्लास 10th का आज त्रिकोणमिति को देखने जा रहे हैं, और त्रिकोणमिति में हम ये देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है और अपने स्टडी को किस तरीके से ग्रो करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, और ये हम सबसे पहले ये देखें कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना क्या है। तो आइए देखते हैं कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से हमको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड सेकेंड नंबर पे सबसे पहले तो हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया, एंड सेकेंड नंबर पे हम लोग देखेंगे क्या, आइए। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा परिचय देखेंगे, एंड सेकेंड नंबर पे हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। एंड थर्ड नंबर पे
तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना क्या क्या है, ये थोड़ा सा हम जान लें कि हमको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा परिचय देख लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज़ का पढ़ाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री आखिर मैथ का वह कौन पार्ट है, मैथ का वह कौन पार्ट है जो आपको 10th में पढ़ना है और 10th से आगे भी पढ़ना है, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, इसको भी हम इसको इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड सेकेंड नंबर पे इसमें हमको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। सेकेंड नंबर पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और इसका यूज इस ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से होने वाला है। एंड थर्ड नंबर पे हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध देखेंगे कि किन किन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में आपसी संबंध है और किस त्रिकोणमितीय अनुपात का किस त्रिकोणमितीय अनुपात से कैसा संबंध है। जैसे हम लोग में होता है ना कि ये मामा जी हैं, ये फूफा जी हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह इसमें देखेंगे कि साइन थीटा के मामा जी कौन है, साइन थीटा के फूफा जी कौन है। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है, इसी तरीके से हम उनके बीच में संबंध देखेंगे। अब इनके बीच में किस तरीके से संबंध, जैसे मामा जी कौन हो गए, फूफा जी कौन हो गए, तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले हम रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में उसका रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किसके साथ उसका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी कि त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम का संबंध देखेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम कौन होता है। सेकेंड नंबर पे जो संबंध में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है क्वोटिएंट रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमितीय भाग का संबंध देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में वह कौन अनुपात है जो दो अनुपातों के भाग से बना है, यानी कि जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात के भाग करने से बना है, उसके क्वोटिएंट से वो फाइंड हुआ है। एंड इसमें जो रिलेशन है, रिलेशन के थर्ड नंबर में देखेंगे द अदर रिलेशंस, अन्य संबंध, अन्य कुछ ऐसे भी संबंध उनके बीच में हो सकते हैं जिनको हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए, जब हम लोग अदर रिलेशन देखने के बाद हम लोग को जो पढ़ना है चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, सम कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान, उसका वैल्यू देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे रेशियोज हो गया है, वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, चौथे नंबर पे हम लोग को देखना है कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वह किस एंगल के लिए उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। जैसे कि इसमें sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cosec 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। इसमें हम लोग उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड फिफ्थ नंबर पे जो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान। फिफ्थ नंबर पे हम लोग को पढ़ना है उसके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान। जैसे देखिए, आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जब ये पढ़ना होगा तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बता दूंगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को फिफ्थ नंबर पे पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा, जो हमारा लास्ट पॉइंट पढ़ना है, वो है स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे आइडेंटिटीज के बारे में लास्ट में हमको पढ़ना है, जिसका यूज हमको ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमको इन 6 टॉपिक्स पे, इन 6 पॉइंट्स पे ध्यान देना है, और इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करेंगे। और इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग एक बेसिक से उठा के और इसके हाईएस्ट कंटेंट के तक पहुंचना है। बेसिक से लेके एकदम हाईएस्ट तक हमको ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचना है। ऐसे पढ़ना है कि जैसे एक भी क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में नहीं छूटे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। अब देखिए, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों के विषय में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लगभग 2 चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको पता है कि उन चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है या जो थोड़े से मिसमाइंड कर रहे हैं उसको, वो यहाँ पे अपना रिकॉल कर सकते हैं, और जिसको नहीं पता है वो इसको ध्यान देंगे। सबसे पहला जो इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले जो हमको पहला पढ़ना है वो पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड सेकंड जो है वो हमको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, जिसको हिंदी में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज के बारे में हल्का सा जानकारी होनी चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमको हल्का सा जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले देखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। समकोण त्रिभुज यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है
वैसे ट्रेंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है, इसका जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, यह 90 डिग्री के बराबर है। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका एक एंगल कोई भी 90 डिग्री के बराबर हो, वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। whose one angle is equal to 90 डिग्री। तो इसका एक एंगल ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब जो बचा हुआ ये दो एंगल्स हैं, बचे हुए जो दो एंगल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, तो देखिए बचे हुए जो दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल हैं, यानी कि इनको हिंदी में न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है, एक्यूट एंगल हैं। जो बचे हुए हमारे दो समकोण त्रिभुज में जो दो एंगल्स होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री को छोड़ के जो बाकी मेरे दो एंगल्स बनते हैं उनको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल का वैल्यू क्या होता है, देखिए एक्यूट एंगल को हम ए से निरूपित कर रहे हैं। एक्यूट एंगल जो होगा उसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होता है वह 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसमें जो इनका वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से ऑलवेज छोटा होगा एंड 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें, दो चीज़ इसमें हम लोग समझ लिए। पहला तो जो इसके दो एंगल्स होते हैं उनको एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बोला जाता है, और समकोण त्रिभुज का कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो तीसरी बात हमको समझने वाली है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, ये वाली भुजा जो सबसे लंबी भुजा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्यूट एंगल क्या है। अब देखिए इसमें जो ये वाली साइड है, जो ये वाला हमारा साइड है, जो ये वाली हमारी साइड है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। एंड इसको स्मॉल h से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। हाइपोटेनियस को हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं। एंड जो बाकी दो साइड्स हैं उनमें से एक साइड बेस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग आधार बोलते हैं, और इस आधार को हम लोग इंग्लिश लेटर के स्मॉल b से सूचित करते हैं, यानी कि बेस को स्मॉल b से हम लोग डिनोट करते हैं। एंड जो एक तीसरी भुजा होती है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। तीसरी भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हिंदी में लंब बोला जाता है। एंड इसको P से डिनोट किया जाता है, एंड इसको P से डिनोट किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज में हमको इतना चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से कवर करने के लिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए पहला हम लोग को ये समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। एंड सेकेंड नंबर पे हमको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग में अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जितने ही फॉर्मूलाज बन सकते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझने में एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो देखिए पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस
कि पाइथागोरस थ्योरम का जो ये बेसिक फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम का यह बेसिक फॉर्मूला है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारा वो बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो बेस के स्क्वायर और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बन जाएगा। अब इससे हम लोग दूसरे फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हमको हाइपोटेनियस, इसको देखिए जो एच से डिनोट किया जाता है, तो हम केवल यहाँ पे एच लिख रहे हैं, ऊपर हम यहाँ पे हाइपोटेनियस लिखे हुए हैं। तो देखिए अगर यहाँ से हमको केवल हाइपोटेनियस निकालना हो, केवल हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हाइपोटेनियस निकालना हो, तो देखिए जो स्क्वायर होगा वह इक्वल के राइट साइड जाएगा, तो यह रूट स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और जो ये रहेंगे वो सेम एज इट इज रहेंगे। बी का यानी कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखिए एच अगर यहाँ से हम निकालना चाहें, केवल हाइपोटेनियस निकालना चाहें, उसका स्क्वायर नहीं, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर यहाँ से हमको हाइपोटेनियस नहीं निकालना हो, अगर हमको यहाँ से बेस निकालना हो, अगर हमको यहाँ से बेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर इधर प्लस में है, परपेंडिकुलर जो इधर प्लस में है वह इक्वल के लेफ्ट साइड में जाएगा तो वह हो जाएगा माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एंड अगर यहाँ से बेस निकालना हो तो सेम वही सिचुएशन, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा और अंदर जो एज इट इज़ है वो एज इट इज़ रह जाएगा, यानी कि बेस क्या बन जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एंड सेम एज इट इज़ हम परपेंडिकुलर अगर निकालना चाहें, अगर परपेंडिकुलर निकालना चाहें तो पहले तो परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालेंगे और सेम परपेंडिकुलर स्क्वायर भी वैसे ही होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये हमारे 6 फॉर्मूलेज इससे बन सकते हैं और उन सभी फॉर्मूले को, पाइथागोरस के सभी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है यह पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने इन फॉर्मूले को निकाला है। तो इस फॉर्मूले को भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए। तो इसको आप लोग नोट डाउन चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत बहुत बार पड़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमको जो पहले से जो 2 चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पहला पॉइंट जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का पहला पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन उसका, यानी कि उसका परिचय पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या एंड ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बना है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा वो 3 ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बना है। एंड वो 3 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं, तो पहला है ट्राई, दूसरा गॉन एंड तीसरा मेट्रोन। देखिए ट्राई मतलब होता है 3 यानी कि 3, गॉन मतलब होता है साइड एंड मेट्रोन मीन्स होता है मेजर,
यानी कि माप। अब देखिए गौन भी होता है और एक इसका अदर गोनिया भी होता है, जिस गोनिया का मतलब होता है एंगल। अब आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री और ये जो 3 वर्ड्स हैं ये ग्रीक के वर्ड्स हैं और ग्रीक वर्ड्स के मिलने से ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा बना है। अब इसके इंट्रोडक्शन देख लेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये देखें कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वह इन 3 चीज़ों के मिलने से बना है। अब देखिए त्रिकोणमिति में आखिर हम लोग पढ़ते क्या है। तो देखिए त्रिकोणमिति में हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के भुजा और उसके कोण का अध्ययन करते हैं, उसके साइड्स और उसके एंगल्स को पढ़ते हैं, उसके साइड्स और उसके एंगल्स का स्टडी करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये तो हो गया कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स और उसके एंगल्स के विषय में पढ़ना है। अब देखिए उसके साइड्स और उसके एंगल्स के विषय में आखिर पढ़ना क्या है। अब सबसे पहले ये जानिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति है, इसका ज्ञान इसको सबसे पहले किनको पता था इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो जो बेबीलोन वाले थे एंड जो मिस्र वाले थे, सबसे पहले उन्हीं को इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता था और बाद में ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वह पूरे होल वर्ल्ड में पता चला। लेकिन सबसे पहले जिनको पता था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो बेबीलोन एंड मिस्र वाले थे। एंड इसका जो यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है, वो जो प्राचीन समय में, एंशिएंट समय में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमारे अर्थ से किसी स्टार का या फिर हमारे अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट का डिस्टेंस देखने के लिए, डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम में, यानी कि प्राचीन समय में। और अभी हम लोगों को इसको 10th में अपने सब्जेक्ट के रूप में, अपने मैथमेटिक्स के एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है। तो ये था इसका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग अपने दूसरे इस टॉपिक पे चलेंगे। दूसरा जो टॉपिक था वो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दूसरा टॉपिक हमारा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। सबसे पहले देखिए कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यह क्या है। तो देखिए जो त्रिकोणमितीय हमारा अनुपात है ये किस चीज़ का अनुपात है। ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आखिर वह कौन है जिसका अनुपात यह बताता है। तो देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में जो त्रिकोणमिति है वह भुजाओं का अनुपात बताता है, वह भुजाओं का अनुपात बताता है और कोणों के संबंध का अनुपात बताता है। यानी कि देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यह किसी भी ट्रायंगल्स के 2 साइड्स का रेशियो बताएगा एंड उसके एंगल्स का आपस में जो रिलेशन क्या है उसके विषय में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? तो 6 टाइप्स के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हमको एक चीज़ के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ के समझिए कि ये हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और जो हमारा एंगल B है वह 90 डिग्री है। अगर हमको एंगल C के विषय में बात करें, क्योंकि हमको जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो एक्यूट एंगल्स को लेके ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। क्लास 10th में पूरे ट्रिग्नोमेट्री को एक्यूट एंगल्स को ही लेके पढ़ना है। तो एक्यूट एंगल्स को, अगर हम एक्यूट एंगल C का बात करें तो C के लिए पढ़ना है। अब सबसे पहले इसमें एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि जो है एंगल C है, एंगल C के लिए बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनियस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा।
क्योंकि ये चीज़ें ए के लिए अलग हो जाती हैं एंड सी के लिए अलग हो जाती हैं। तो देखिए, अगर हमको फॉर एंगल सी के लिए देखना है कि एंगल सी के लिए हमारा बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या होता है, तो कैसे पता करेंगे कि एंगल सी के लिए बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, इसको कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लंबी भुजा होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लंबी भुजा होती है, वह दोनों ही एंगल्स के लिए हाइपोटेनियस होती है। वह दोनों ही एंगल के लिए, एंगल ए के लिए या फिर एंगल सी के लिए जो सबसे लंबी भुजा होती है, वह दोनों के लिए ही हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है। तो इसमें जो हमारी सबसे लंबी भुजा है वो है ए सी, तो जो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा वह ए सी हो जाएगा। अब हमको आते हैं बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड करना है कि एंगल सी के लिए बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो सी के लिए बेस अगर देखना हो तो सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना होगा कि जो एंगल सी है वो किन दो साइड्स के मिलने से बना है। जो एंगल सी हमारा है वो किन दो साइड्स को मिलने से बना है। तो देखिए, एंगल सी एक तो ये साइड ए सी एंड दूसरा बी सी के मिलने से हमारा एंगल सी बना है। पहला ए सी एंड दूसरा बी सी। तो देखिए, जो ए सी है वो तो हमारा हाइपोटेनियस हो रखा है एंड जो दूसरे वाला साइड है जो इस एंगल के बनने में उसका हेल्प कर रहा है वह बेस हो जाता है, वह बेस हो जाता है। तो एंगल सी के लिए हमारा बेस बी सी हो जाएगा एंड जो तीसरा अदर साइड्स बचा हुआ है, जो लास्ट वाला साइड बचा हुआ है, वह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। यानी कि एंगल सी के लिए बेस बी सी हो गया, परपेंडिकुलर ए बी हो गया और हाइपोटेनियस ए सी हो गया। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो एंगल सी पे आप लोग खड़े हो जाएं और सीधे, बिल्कुल ही सीधे देखें। एंगल सी पे खड़े होकर बिल्कुल सीधे देखें, आपको कौन सा साइड दिखाई दे रहा है। जो साइड एंगल सी पे खड़े होकर सीधे देखने पे दिखाई देगा वो परपेंडिकुलर होता है, वह साइड परपेंडिकुलर होता है उस वाले एंगल्स के लिए। और जो सबसे लंबी भुजा होती है वह हाइपोटेनियस होती है और जिस पे वह एंगल बना हुआ है, जिस साइड्स पे वह एंगल बना हुआ है वह उसका बेस हो जाता है। अगर यही हम एंगल ए के लिए बात करें, अगर यही हम एंगल ए के लिए बात करें तो एंगल ए के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा ए बी, क्योंकि जो एंगल ए है वो इस ए बी पे बन रहा है। तो एंगल ए के लिए बेस हमारा ए बी हो जाएगा एंड एंगल ए पे सीधे खड़े होकर अगर हम देखें तो हमको बी सी साइड दिखाई देता है, तो यह मेरा बेस हो जाता है और सबसे जो लंबी भुजा होती है वो हमारी हाइपोटेनियस हो जाती है। अब देखिए, एक ही ट्रायंगल्स के दो न्यून कोण में जो एंगल सी के लिए जो बेस है वह एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जा रहा है। एंगल सी के लिए जो बेस है वो एंगल ए के लिए, देखिए, परपेंडिकुलर हो गया एंड एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वह एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा। एक ही ट्रायंगल में दो न्यून कोण की बात करें तो एक न्यून कोण के लिए जो बेस होगा वो दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड दूसरे के लिए जो बेस होगा वह उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंगल सी के लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है और एंगल ए के लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है। इस चीज़ के बारे में जानकारी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियोज़ हैं वो 6 टाइप के होते हैं, 6 तरीके के होते हैं। जो पहला हमारा होता है
वो पहला हमारा साइन होता है, पहला हमारा साइन होता है, और साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है h। जो साइन का जो वैल्यू होता है वह होता है p/h, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। जो साइन का हमारा वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि p/h। सेकंड हमारा होता है, जो सेकंड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सेकंड नंबर पे आता है कॉस, और कॉस का जो वैल्यू होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। जो सेकंड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होता है कॉस, और कॉस का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा टैन, एंड टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। एंड फोर्थ नंबर पे आता है कॉट, एंड कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। जो हमारा कॉट होता है वह होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा सेक, सेक होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। जो सेक का वैल्यू होता है वो होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। और जो हमारा सिक्स नंबर पे आता है, यानी कि जो लास्ट नंबर पे आता है वो होता है कॉसेक, एंड कॉसेक का वैल्यू होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। जो 6 टाइप्स होते हैं इसमें पहले नंबर पे है साइन, जिसका वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सेकेंड नंबर पे आता है कॉस, कॉस का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। थर्ड नंबर पे आता है टैन, टैन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। फोर्थ नंबर पे आता है कॉट, कॉट का वैल्यू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर पे आता है सेक, सेक का जो वैल्यू होता है वो होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। एंड छठे नंबर पे जो आता है वो आता है कॉसेक, एंड कॉसेक का जो वैल्यू होता है वो होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात तक देखें, एंड कल इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके आगे जो रिलेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वो क्या होते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस देखने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज को कवर करेंगे, और आप लोग देखिएगा कि 8.1 बनाने में हम लोगों को थोड़ा सा भी कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोगों को 2 चीज़ के बारे में हमेशा ही जानकारी रखना होगा। पहला तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, एंड जो सेकंड नंबर पे हो आएगा वो आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमको जानकारी रखना होगा, क्योंकि जो हमारे 8.1 है उसमें अधिकतर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय बाय।